मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। राजभवन का नाम अब लोक भवन हो गया है। क्या कामकाज करने में कुछ बदलाव होगा, कुछ चेंजेस आएंगी? क्योंकि मुद्दे शायद खत्म हो गए। मुद्दे खत्म हो गए। किस बात पर लोगों को उनको अपनी ओर आकर्षित किया जाए, क्या कुछ ऐसा किया जाए। तो क्या करते हैं, कुछ ऐसे बदलाव करते हैं जिससे सुर्खियों में रह सके। तो राजभवन का नाम अब लोक भवन हो गया है। अब सवाल यह है कि कितने लोग ऐसे हैं, मैं जम्मू की बात कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर यूटी की बात कर रहा हूं, कितने लोग ऐसे हैं जो राजभवन में जा सकते हैं आराम से? कितने? इम्पॉसिबल। कौन लोग जाते हैं राजभवन में जो आज के बाद लोक भवन हो गया? वीआईपी, ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिकल लोग, रसूख वाले लोग। आपको राजभवन या लोक भवन, पता नहीं मैं क्या कहूं, आपको उसके इर्द गिर्द फटकने भी नहीं दिया जाएगा, लेकिन उसका नाम लोक भवन हो गया है। क्योंकि लोगों में कुछ तो डिलीवर करना है कि उनका नाम ही बांटे जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे बदलाव हो, कामकाज करने के तरीके में बदलाव हो जाए। आज मेरा नाम रविंद्र सिंह है, कल को मेरा नाम मनदीप सिंह या जसमीत सिंह हो जाएगा। तो क्या मेरे नेचर में, मेरी चाल में, मेरे उठने बैठने के तरीके में फर्क आएगा? नहीं आएगा। नाम प्रदान नहीं होना चाहिए, कर्म प्रदान होना चाहिए। लेकिन राजभवन का नाम अब से लोक भवन हो गया है, ताकि लोगों को यह लगे राजभवन, राज करने वाले का भवन, लोक भवन, लोगों का भवन। लोगों को पकड़ना आता है इन लोगों को। अब क्या बदलेगा इससे? इससे बदलेगा क्या, वो जरूरी है। जिस तरह से अरफाज डैंग का घर तोड़ा गया और जिसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है, क्या उसमें कुछ बदलाव होगा? राजभवन का नाम लोक भवन हो गया है, क्या इसमें कुछ बदलाव आएगा? पता नहीं। क्या अब ऐसा होगा कि गरीब अपने घर में एड़ियां रगड़ते रगड़ते बिना इलाज के नहीं मरेगा? क्या ऐसा होगा क्योंकि राजभवन का नाम लोक भवन हो गया है? पता नहीं, क्वेश्चन मार्क। क्या अब बच्चों को, गरीब बच्चों को पहली से लेकर 8वीं तक किताबें मिलती थी गवर्नमेंट में फ्री पढ़ने के लिए, जब वो स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, क्या ये 8वीं से 12वीं तक मिलेंगी क्योंकि राजभवन का नाम लोक भवन हो गया है? पता नहीं। क्या अब, मैंने वीडियो दिखाई थी आपको, मैंने वीडियो दिखाई थी, बारात जाती है बैंक्वेट हॉल के अंदर, सड़क पर लोग पटाखे चला रहे हैं, आग लग जाए, किसी की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाए, किसी को प्रॉब्लम हो जाए, कोई पेशेंट है, डजंट मैटर। मैं वीडियो दिखाई थी, एक 70 साल की महिला ने मुझसे बात की थी कि मेरे घर में, मैं हार्ट पेशेंट हूं और मेरा घर बैंक्वेट हॉल के साथ है और मुझे इस तरह की परेशानी रोज होती है। क्या उसमें कुछ बदलाव आएगा क्योंकि राजभवन का नाम लोक भवन हो गया है? पता नहीं। ये वीडियो आने हुआ उसके बाद लोगों ने इतने कॉल किए मुझे, वो कहते हैं कि बैंक्वेट हॉल में बारात आती है 9, 10, 11 बजे, खूब आतिशबाजी होती है सड़क पर, बैंक्वेट हॉल के अंदर नहीं, सड़क पर, और रात को 2, 2:30 बजे, मुझे इन चीजों का पता नहीं था, ये उन्होंने बताया, रात को 2, 2:30 बजे जब डोली जाती है लड़की की अपने घर, वहां से सुबह उसकी विदाई होती है। जब बैंक्वेट हॉल से 2, 2:30 बजे निकलते हैं, फिर आतिशबाजी करते हैं, फिर पटाखे चलते हैं रात को 2, 2:30 बजे। और वो बुजुर्ग कम कपाती आवाज में मेरी तारीफ कर रहा था उस वीडियो की जो मैंने चलाई थी पटाखों की, और कह रहा था कि मैं ऐसी बीमारी में हूं, यहां मैं ऊंची आवाज सहन नहीं कर सकता। और उसने लिटरली मुझे कहा कि जब 2, 2:30 बजे रात को मैं सो रहा होता हूं, बैंक्वेट हॉल के साथ मेरा घर है, अचानक पटाखे चलते हैं 2, 2:30 बजे और मेरा पेशाब बीच में निकल जाता है। इसलिए घर वाले मुझे डायपर पहना के सुलाते हैं। ये उस बुजुर्ग की वर्डिंग है।
क्या इसमें कुछ बदलाव होने वाला है? क्योंकि राजभवन का नाम लोक भवन हो गया है। सड़कों पर जिसकी मर्जी होती है, जिसके पास ज्यादा पैसे हैं, रसूख वाला है, बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, कोई फंक्शन है, सड़क ब्लॉक कर देता है, टेंट लगा देता है सड़क पर, पूरा एक भवन तैयार कर दिया जाता है सड़क पर, और 8 से 10 से 12 दिन वो सड़क बंद रहती है। लोगों को घूम कर जाना पड़ता है क्योंकि उसकी शादी हो रही है। और ये वो लोग हैं, गरीब लोग नहीं है कि बैंक्वेट हॉल हायर नहीं कर सकते। ये वो लोग हैं जो रसूख वाले हैं, लखपति हैं, करोड़पति हैं, घर में कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून है। ये वो लोग हैं। मैं गांधीनगर, शास्त्री नगर, जानीपुर एरिया, अपने जम्मू की बात कर रहा हूं। 10-10 दिन तक बंद रहता है रोड, बड़ा रोड, चलने वाला रोड, गली नहीं, बड़ा रोड, और रसूख वाले लोग बंद करते हैं। और वहां पर जो रोड बंद करते हैं वो डेकोरेशन ही कम से कम 2.5-3 लाख रुपए की होती होगी, जो डेकोरेशन रोड पे होती है। ये परमिशन कौन देता है? जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। 10 दिन के लिए रोड बंद कर दिया। राजभवन का नाम लोक भवन हो गया। क्या इसमें बदलाव होगा? क्योंकि इससे लोगों को परेशानी होती है। क्या इसमें बदलाव होगा? क्योंकि अब राजभवन का नाम लोक भवन हो गया है। बेटी की शादी के लिए सरकार पहले 50,000 देती थी, गरीब बच्ची की शादी के लिए अब 75,000 देती है। लेकिन बेटियों की शादियां हो जाती हैं, उसके बाद कहीं जाकर ये पैसा मिलता है या नहीं मिलता है पता नहीं। क्या उसमें बदलाव होगा? क्योंकि राजभवन का नाम लोक भवन हो गया है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि अरफाज डैंग जैसे लोग जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जो सुबह अपने काम पर जाते हैं, महीना खत्म होता है, तनख्वाह आती है, घर चलता है, और सालों साल लग जाते हैं घर बनाने में। एक दिन लेंटर डाल दिया, एक दिन दीवार उठा दी, एक दिन प्लास्टर करा दिया, एक दिन व्हाइट वॉश करवा दिया, बाथरूम में एक दिन सिंक लगवा दिया, एक बार सीट लगवा दी, इस महीने पाइप लगा दी, इस महीने पर्दा लगा दिया, इस महीने टैब लगा दिया। इस तरह से घर बनाते हैं। चंद घंटों में उनका घर तोड़ दिया जाता है। राजभवन का नाम अब लोक भवन हो गया है। क्या उसमें फर्क पड़ेगा? बहुत से ऐसे सवाल हैं। राजभवन का नाम लोक भवन हो गया, इससे आम जनता को क्या फर्क पड़ेगा? सिर्फ इमोशन के साथ खेला जाएगा आपके। मुझ जैसे लोग जिनको मोटी सैलरी मिलती है, वैसे ही पार्क में बैठकर, अपने घर की लॉबी में, अपने ड्राइंग रूम में बैठकर, या किसी दुकान पर बैठकर, या किसी की शादी में गए होंगे, वहां 10 लोग बैठकर चर्चा करेंगे, वाकई देखा आपने, आज से राजभवन का नाम राजभवन था, देखो लोक भवन कर दिया। क्या बात है बाजी, वाह वाह, तारीफ तो है इनकी। ये कौन लोग डिस्कस करेंगे? जिनके घर में कोई कमी नहीं है। बस ये डिस्कशन के लिए अच्छा है, राजभवन का नाम लोक भवन हो गया। जब जब दिमाग में कोई आइडिया आता है तब ऐसा होता है। मैंने कल आपको वीडियो बताया, रेलवे स्टेशन से लेकर मार्बल मार्केट तक जो रोड जाती है, बीच में नहर है, इधर भी सड़क है, इधर भी सड़क है, उसके बीच में पुलियां हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, उसमें एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर सके। क्रॉस है बीच में, क्रॉसिंग है, उनको मट्टी डाल दी है बीच में। मैंने लिखा था कि आईएएस ओवर से जुगाड़। क्या इस तरह की मानसिकता चेंज हो जाएगी? इस तरह के हल, इस तरह के सॉल्यूशन चेंज हो जाएंगे? क्योंकि अब राजभवन का नाम लोक भवन हो गया है। क्या जो कोऑपरेटिव बैंक है, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक, जो लोगों की गाड़ी खून पसीने की कमाई जो उन्होंने वहां जमा करवाई थी अपनी बेटी की शादी के लिए, अपने बूढ़े बाप के इलाज के लिए, अपने बुढ़ापे का सारा जिंदगी भर की कमाई उस एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक में जमा करा दी, वो बैंक उनको पैसे वापस नहीं दे रहा है पिछले कई महीनों से। लगातार वो लोग अपने ही पैसे के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या उनको अपने पैसे वापस मिल जाएंगे? क्योंकि राजभवन का नाम लोक भवन हो गया है, उससे फर्क पड़ेगा? सवाल तो है साहब, सवाल तो है।
फर्क क्या पड़ेगा? कल से क्या फर्क शुरू हो जाएगा? क्योंकि राजभवन का नाम लोक भवन हो गया है। चीजों के नाम चेंज करने से कार्य काम करने की क्षमता नहीं बढ़ जाएगी, नीयत नहीं बदलेगी। अब आप फैसला कीजिए। ऐसे और बहुत सारे इशू हैं जम्मू कश्मीर यूटी में, ऐसे बहुत सारे इशू हैं। क्या डेली वेजर परमानेंट हो जाएगा क्योंकि राजभवन का नाम लोक भवन हो गया है? क्या करप्शन पूरी तरह से बंद हो जाएगी? क्या अब जिस राजभवन का नाम आपने लोक भवन किया है उसमें लोगों में गरीब आदमी, लिबरल क्लास, दिहाड़ी लगाने वाला जब वो उस लोक भवन में जाएगा, क्या उसको जाने की इजाजत होगी अंदर? वो कभी भी जाकर एलजी महोदय से मिल सकता है क्योंकि राजभवन का नाम लोक भवन हो गया है। अब आप लोग फैसला कीजिए, आप लोग फैसला कीजिए कि मैं कितना सही हूं, कितना गलत हूं। जब आपके पास डिलीवर करने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, तो आपको फिर लाइमलाइट में रहने के लिए नाम चेंज करने हैं। जिन लोगों ने अरफाज डैंग का घर गिराया था, क्या उन लोगों पर अब कार्रवाई हो गई? उनसे पूछताछ की जाएगी, उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे किसके ऑर्डर से हुआ था? बस इतना ही बता दो किसके ऑर्डर से हुआ था। शायद ये अब हो जाए क्योंकि राजभवन का नाम अब लोक भवन हो गया है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।